तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। वैसे तो ओस्टियोमाइलाइटिस अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में जानो। ओस्टियोमाइलाइटिस एक इन्फेक्शन होता है बोन का। उस इन्फेक्शन के कारण बोन्स में इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। ये बोन और बोन मैरो दोनों ही पार्ट को अफेक्ट करता है। ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से ओस्टियोमाइलाइटिस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, एक्यूट, जब इन्फेक्शन 2 वीक से कम का हो। सेकेंड, सब एक्यूट, जब इन्फेक्शन 2 से 6 वीक तक का हो। थर्ड आता है क्रॉनिक केस, जब इन्फेक्शन 6 वीक से ज़्यादा का हो। तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस। पायोजेनिक ओस्टियोमाइलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकल स्पीसीज के द्वारा होता है 80 to 90% केसेस में, बट अदर बैक्टीरियाज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई, शूडोमोनास, क्लेब्सिella, गोनोरिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। कई बार पेशेंट्स को जीआईटी इन्फेक्शंस होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म उस केस में ई कोलाई रहता है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया स्प्रेड होके हमारे बोन्स में भी इन्फेक्शन करता है। न्यूनेटल पीरियड यानी कि 28 दिन से कम की उम्र के बच्चों में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के केसेस मोस्ट कॉमन देखे जाते हैं। सिकल सेल अनीमिया के पेशेंट्स में सैल्मोनेला के इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बोन तक कैसे रीच करते हैं। सबसे पहला स्प्रेड रहता है हिमैटोजेनस स्प्रेड। हिमैटोजेनस स्प्रेड में कुछ ऐसा होता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में इन्फेक्शन होता है या फिर कहीं पे कट लगता है, जिसके कारण से हमारे ब्लड में बैक्टीरीमिया हो जाता है। बैक्टीरीमिया का मतलब है जब कोई लिविंग बैक्टीरिया हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद बैक्टीरिया हमारे बोन्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बच्चों के केसेस में बोन्स में ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है, खासकर लॉन्ग बोन्स में। तो बच्चों में लॉन्ग बोन्स में ओस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सेकेंड केस होता है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन का। ये केस होता है जब किसी ज़ख्म में या फिर किसी ओपन फ्रैक्चर में या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर में जब कोई कट के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बोन्स तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को हम डायरेक्ट इम्प्लांटेशन कहते हैं। थर्ड रहता है स्प्रेड फ्रॉम एडजेसेंट साइड, यानी कि किसी और लोकेशन का इन्फेक्शन हमारे बोन्स तक पहुंच जाए, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हमारे फीट का इन्फेक्शन हमारे बोन्स तक पहुंच सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इस कंडीशन के पैथोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहला स्टेप रहता है ट्रांजिएंट बैक्टीरीमिया, यानी इस कंडीशन में बैक्टीरिया हमारे ब्लड फ्लो में आ जाता है। ये किसी इंजरी के कारण हो सकता है या फिर किसी ट्रॉमा के कारण हो सकता है। सेकेंड स्टेप रहता है जब इन्फेक्शन हमारे मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में पहुंचता है। मेटाफाइसिस ही क्यों? क्योंकि मेटाफाइसिस में होते हैं कैपिलरीज का लूप। उस लूप के कारण वहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेप होता है जब ये बैक्टीरिया हमारे बोन्स तक पहुंच जाते हैं। बोन्स में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सुडेट रिलीज़ होता है। वो एक्सुडेट हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। उस ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पे बोन्स का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है।